हाँ। पर राम राम दोस्तों, मैं खड़ा हूँ अभी हमारे शहर का एक स्टेडियम है, गुरु गोविंद सिंह महाराज के नाम से है। तो आज मैं स्टेडियम के पास आया था। मैं आया था कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई के दौरान। तो 3 दिन पूर्व में मुहिम चल रही संभाग मुख्यालय को लेके। हर कोई संगठन जिससे जो बन रहा था वो कर रहा था, लेकिन ये हमारी विडम्बना है खंडवा शहर की कि हम लोग 2 दिन काम करते हैं और भूल जाते हैं। पानी का नल 2 दिन में आएगा तो सब चिल्लाने लग जाएंगे, पानी जैसे ही 1 दिन आया सब पिक्चर ख़त्म हो जाती है। तो आज 2 चीज़ पे बात करेंगे, संभाग मुख्यालय पे एवं जो लंबे समय से टिके भ्रष्टाचारी अधिकारी उनके ऊपर से। तो पहले आएंगे संभाग मुख्यालय के लिए। तो संभाग मुख्यालय के लिए जैसे मैंने अभी बीच में 2-3 दिन पूर्व में सांसद महोदय जी से बात की तो उनका कहना था ड्राफ्ट तैयार नहीं, जबकि मेरे को मालूम है कि ड्राफ्ट तैयार है, 30 दिसंबर डेडलाइन का हवाला देके कहा कि मुख्यमंत्री ये विदेश जा रहे हैं 24 से 30 तारीख तक का, फिर बोले 1 तारीख के बाद देखेंगे। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा पहली चीज़ कि आपका कहना था हम संगठित होकर जाएंगे, तो आपकी बात करने के 1 दिन पूर्व ही विधायक महोदय मिलकर है। क्या मिलकर है? उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, न कोई दस्तावेज या कोई चीज़ दिखाई हो कि भाई मैंने ये मांगे रखी थी, मेरे को इसकी रिसीप्ट मिली है। लेकिन उनका कहना था कि मैं बोलकर आ गई हूँ, हो गई बातचीत मेरी। सांसद जी वहाँ झूठे पड़ते हैं, बोलते हम संगठित होकर जाएंगे। फिर उसके बाद महापौर जी के घर गए तो वो अभी नागपुर गई है। बीच में बात हुई थी तो उन्होंने सांसद जी का हवाला दिया था कि सांसद जी बोल रहे एकजुटता से चलेंगे, अगर हम पर्सनल जाएंगे तो फिर संगठन में बुराई हो जाएगी कि आप पहले होकर आ गए। हमने उनकी भी बात मान ली। अब मैं सांसद जी, विधायक जी और सत्तारूढ़ पार्टी के सब नेताओं से पूछूंगा, महापौर जी से पूछूंगा कि पहले तो ये चीज़ प्रमाणित कीजिए कि पहले आप विकास यात्रा, कलश यात्रा, फिर आप जाते हो सदस्यता अभियान में, फिर महाराष्ट्र चुनाव में जाते हो। अभी आपकी क्या गारंटी कि 1 तारीख है? क्योंकि आपके यहाँ 1 तारीख से मंडल चुनाव चालू हो जाएंगे, मंडल चुनाव के बाद जिला अध्यक्ष चुनाव हो जाएंगे चालू। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप आपके संगठन के लिए जैसे वफादारी से काम कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने आपको उस पद तक पहुँचाया जनता जनार्दन ने, उस विषय में आपने अभी तक नहीं सोचा हुआ है। और मैं सबसे ज़्यादा उम्मीद करता हूँ प्रदेश के कद्दावर नेता माननीय ठाकुर और माननीय कुंवर विजय शाह जी से, जिनकी दबंगता के साथ कायल है। तो मैं सोच सकता हूँ कि खंडवा जनता जनार्दन को एक बार उनसे मिलना चाहिए और उम्मीद जताते हैं कि एक वही व्यक्ति है जो संभाग मुख्यालय खंडवा ला सकते। बाकी मैंने सारे नेताओं को देख लिया, कोई कि वो शहर हित के लिए बहुत करें, क्योंकि आप खालवा ब्लॉक में जाएंगे तो उनकी कार्यशैली देख लेंगे। अभी एक हॉस्पिटल भी बन रहा है और वहाँ शादियों में टेंट वगैरह की फ्री सुविधाएं भी उन्होंने करके रखी है। तो उनसे एक उम्मीद जगी है और मैं कोशिश करूँगा कि सारी जनता जनार्दन जो संगठन कलेक्टर साहब को हम आवेदन देकर हैं तो एक बार उनसे भी मुलाकात का टाइम लें और एक उम्मीद जता सकते हैं। क्योंकि सांसद जी को भी मैंने देख ली, उनकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे नहीं लगता। विधायक जी के तो क्या कहने, जब जाना था संगठित होकर मिलने तो बोले मैं अकेले मिलकर आई हूँ। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की है उन्होंने, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते तो समझ भी आ जाता कि हाँ ठीक है आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई है। तो सब गोलमाल चल रहा है यहाँ पे। तो उम्मीद सिर्फ कुंवर विजय शाह जी से, हमारे लाडले मंत्री जी से, तो उम्मीद करूँगा कि उनके तक ये बात पहुँचे, वीडियो पहुँचे, जनता जनार्दन पहुँचे और उनको बोले कि आप हमारा नेतृत्व करें, खंडवा को कोई सौगात दिला। क्योंकि संभाग आने से बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट में ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब समझने वाले को सब मालूम है, लेकिन क्या हो जाता है घूम फिर के हम लोग 2 दिन जागते हैं फिर सो जाते हैं। फिर आता हूँ मेरी दूसरी बात पे, लोग मुझ पर हंसते थे ना कि तू गया पैदल क्यों नहीं, क्या हुआ। लंबे समय से जो अधिकारी टिके हुए हैं उनकी जड़ें हो गई है मजबूत। जिनको 15 साल, 10 साल, 12 साल, उनने पूरी रूपरेखा पूरा बना के रखा हुआ, अपना प्रोपेगेंडा पूरी टीम बना के रखी हुई, किससे पैसे लेना, कैसे लेना, क्या करना। अभी धन्यवाद दूंगा दैनिक भास्कर अखबार को, जिसको मैंने पढ़ा उसमें पता पड़ा कि ये जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा विभाग में कितना घपले, कितने घोटाले। तो मैं जनता जनार्दन को बोलूँगा कि बोलने से और किसी की पे हंसी उड़ाने से अच्छा है धरातल पे ये हमारी चीज़ें खा रहे हैं। सेवा के नाम पे कुछ नहीं। प्राइवेट स्कूल में 6,000 रुपये की टीचर है, 12-12 घंटे टाइम दे रही है पूरी मेहनत से। बच्चों का रिजल्ट लाना है, बच्चों को ये करना है, लेकिन लाख रुपए की फीस लेने वाले अध्यापक क्या कर रहे हैं। जब हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे भी अध्यापक थे, ईमानदारी से काम करते थे, लेकिन आज धरातल पे आओ तो बच्चे ही नहीं जा रहे हैं। कारण कोई सुविधा ही नहीं है। मतलब कोई सुविधा से तो सुविधा सब है, लेकिन जो सुविधा होना चाहिए पढ़ाने के लिए, टेक्निकल होना चाहिए, हम लोग कोई ध्यान नहीं देते। और फिर रही सरकारों की तो उनको काम पे लगा देती, उनका कहना है अधिकारियों का
कि अभी आयुष्मान बनाना है, कल वो बनाना है, फलाना करना है, ढिकामा करना है। तो सरकार को बोलूँगा कि जिनको जिस चीज़ के लिए चुना है हमको उनको उनसे वही कार्य दिलवाई दीजिए। आप आपकी जो नई नई योजना आप लाती है सरकार है, ये काम आपके जो सदस्य पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं आपके, जब संगठन के चुनाव हो और आपके चुनाव में काम करते हैं तो ये उनका दायित्व दीजिए। आप है ना हर चीज़ है ना सरकारी अमले में डाल देते हैं तो वो अपनी मूल उस जगह से हट जाते हैं। जिसको पढ़ाना है तो वो फलाने काम में लगा हुआ है। तो आंगनवाड़ी बाइयाँ काम में लगी, उनको रखा किस काम के लिए, वो काम क्या करे। आप धरातल पे नीचे देखिए, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो मैं आप सभी से एक निवेदन करूँगा जनता जनार्दन से कि आप लोग एकजुटता दिखाएं, एक होंगे तो सेफ होंगे। वो नारा अभी मोदी जी ने दिया था ना, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो आप एकजुट होगे तो सब चीज़ मिलेगी। नहीं तो संभाग गया तो मान के रखिए कि निर्माण प्राधिकरण को जाने में टाइम नहीं लगेगा, बटालियन को जाने में टाइम नहीं लगेगा। और मैं बोल रहा हूँ फिर हम तो पिछड़े से भी पिछड़ा हो जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ सब नेताओं ने सोतेला व्यवहार किया हमारे खंडवा शहर के साथ। जिले के साथ तो यही किया, लेकिन शहर के साथ ज़्यादा जाती करी। जबकि यहाँ मूलभूत सुविधाएं, अगर यहाँ पर रेलवे जंक्शन नहीं होता तो हमारी तो बद से बदतर हालत हो जाती। तो एक बार जागरूकता लाइए। और आप बोलते होंगे ना कि मैं 2-3 दिन से वीडियो में इसलिए देख रहा था कि कौन जग रहा है संभाग के लिए, क्या हो गया। संभाग का मैटर ही हमने खत्म कर दिया। हमारे पास मात्र 20 से 25 दिन बचे हैं, 20 से 25 दिन। और वहाँ के बुद्धिजीवी जितने भी हैं खरगोन क्षेत्र के, सब आश्वासित थे कि आप कुछ भी कर लो, संभाग मुख्यालय बनेगा तो खरगोन। जब इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, और हमारे यहाँ सांसद जी कॉन्फिडेंस में नहीं थे कि अभी ड्राफ्ट ही नहीं तैयार है। अरे ड्राफ्ट नहीं तैयार है, 30 तारीख कैसे दिसंबर की, 20 तारीख के अगले साल जनगणना होगी, दूसरे विभाग हैं, दूसरों की तैयारी होगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि थोड़ा ज्ञान रखना पड़ेगा। आप बड़े पत्ते हो, आपको हर चीज़ पे ध्यान रखना पड़ेगा। पिछली बार भी आपको लगा था बुरा, मैंने पूछ लिया नो एंट्री, आपको नो एंट्री का टाइम ही नहीं मालूम था। 1 से 4 नो एंट्री खुलती है, जबकि 1 से 4 में बच्चों की छुट्टी होती है। दिन भर डंपर चलते रहते हैं। बोले इनको विशेष पात्र वो दिया हुआ, पास दिया विशेष कार्य के लिए, बोले सरकारी काम चल रहे। तो डंपर से तो लड़ाई थी, जहाँ बाईपास नहीं है वहाँ पे नो एंट्री की कोई ज़रूरत थोड़ी ना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो दुविधा में डाल रही है। तो मैं आप सभी से एक बार निवेदन करूँगा शासन प्रशासन से कि संभाग मुख्यालय के लिए आप एकजुटता दिखाइए। खंडवा शहर के जितने भी नेता जिले के, सब एकजुटता आ जाइए। सारे मनभेद जितने भी आपके बुला के शहर हित के लिए, जिले हित के लिए कीजिए। आपसे यही आशा करते हैं। अंत में मेरी बात को विराम दूंगा, बोलने में कुछ भूल चुकी तो माफ़ करना। आपका छोटा भाई बबलू राजड़ी, जय श्री दादा जी।